प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a विल बी इक्वल्स टू log ऑफ m बाय n टू द बेस a। समझ में आया? हाँ, लेकिन ये ध्यान देना, जैसे भी हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 में बात करी थी वैसे ही log ऑफ m बाय n टू द बेस a अगर दे रखा है तो हम उसे क्या लिखेंगे? log ऑफ mod m टू द बेस a माइनस log ऑफ mod n टू द बेस a, जिससे ये एंश्योर हो कि ये क्वांटिटी जो भी यहाँ आए वो पॉजिटिव आए। ठीक है, अब इसका प्रूफ कैसे आएगा? देखिए, इसके प्रूफ के लिए अगेन वही, हम इसको क्या मान लेते हैं? x, और इसे मान लेते हैं क्या? y। तो इससे क्या होगा कि m विल बी इक्वल्स टू a की पावर x एंड n विल बी इक्वल्स टू a की पावर y होगा। अब बताओ, इससे m बाय n क्या आ जाएगा? m बाय n विल बी इक्वल्स टू a की पावर x अपॉन a की पावर y विच विल बी इक्वल्स टू a की पावर x माइनस y। मतलब हमारे पास रिजल्ट आया कि m बाय n इज इक्वल्स टू a की पावर x माइनस y। दिस इज द एक्सपोनेंट फॉर्म। अगर मैं इसे चेंज करूं, ठीक है, इसे अगर मैं चेंज करूं किसमें? लॉग फॉर्म में, तो लॉग बेस कौन है? a, जो वैल्यू है उसका लॉग हो जाएगा m बाय n will be equals to what? Power is x minus y, which can be further written as log x minus log, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? log of m minus log of n to the base a। ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो हमें प्रूव करनी थी वो आ जाती है। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड हमारी प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। नाउ कम्स द प्रॉपर्टी नंबर 3। ये वाली बात सबको क्लियर है? ठीक है, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी के मैं दो पार्ट्स में बात करूंगा। क्या? कि log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस a विल बी इक्वल्स टू n log ऑफ m टू द बेस a। ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे? हम अगेन इसको क्या मान लेते हैं? x। इसको x मान लेंगे तो बताओ हम क्या बोल रहे हैं? log ऑफ m टू द पावर n दैट इज इक्वल्स टू a टू द पावर x। ठीक है, तो सॉरी, to the base a is equals to x. That means m to the power n will be equals to a की power x. Therefore, m to the power n raised to power 1 by n, that will be what? A की power x whole raised to power 1 by n. Hence, m to the power 1 will be a की power x by n. होगा ये? Now we put in the log form. Log of m to the base a will be equals to x by n. Therefore, x will be equals to cross multiplying n log of m to the base a। हो जाएगा ये? लेकिन x कौन था? x was log of m to the power n to the base a। तो जिस चीज की लॉग के, जिस चीज का लॉग है उसकी पावर अगर n होगी तो वो उसका n क्या आ जाएगा? आगे ना आ जाएगा। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट इज log of m to the base a की पावर n, that will be 1 by n log of m to the base a। समझ में आया? ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे करें? इसको प्रूव करने के लिए अगेन इसको आप क्या मान लीजिए? लेट अस अज्यूम दिस इज इक्वल्स टू x, तो log ऑफ m टू द बेस a की पावर n दैट इज इक्वल्स टू x। तो m विल बी इक्वल्स टू a की पावर n होल रेज टू पावर x, दैट विल बी a की पावर nx। ठीक है, नाउ अब ये एक्सपोनेंट फॉर्म क्या आया? m इज इक्वल्स टू a की पावर nx। तो अगर इसे लॉग फॉर्म में लिखूंगा तो log ऑफ m टू द बेस a शुड बी इक्वल्स टू nx। n को डिवाइड करो तो 1 बाय n log m टू द बेस a दैट इज इक्वल्स टू x। लेकिन x कौन था? x वाज log ऑफ m टू द बेस a की पावर n, दैट इज 1 बाय n log ऑफ m टू द बेस a।
ये आया। अब मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज को अगर मैं मिला दूं तो एक एक्सप्रेशन क्या लिख सकता हूं कि log ऑफ m की पावर अल्फा टू द बेस a की पावर बीटा, ऐसा दे रखा है। तो मैं देखो ऊपर वाले नंबर की पावर आगे न्यूमरेटर में आएगी और यहाँ बेस वाले की पावर डिनोमिनेटर में बीटा में आएगी, ठीक है। दैट विल बी log ऑफ m टू द बेस a, आ जाएगा ये। तो ऐसे हम लोग मिक्सअप करके, दोनों चीजों को मिक्सअप करके ये फाइनल हम लोग निकाल सकते हैं। अभी जो ये प्रॉपर्टी पड़ी देखिए, उस कारण से हमारे पास एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आ जाता है। क्या कि एक रिजल्ट हमारे पास जो आता है log ऑफ a की पावर m रेस टू पावर b की पावर n, a की पावर n, ये बेस और ये बेस सेम आ रहा है, बस पावर अलग अलग है। तो दैट विल बी रिटन एज m बाय n log ऑफ a टू द बेस a, ठीक है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और निकलती है, वो क्या है, दिस इज एन एप्लीकेशन, ठीक है, दिस इज एप्लीकेशन। लेकिन प्रॉपर्टी क्या आती है कि log ऑफ a टू द बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू 1, और दूसरी प्रॉपर्टी जो आती है वो है log ऑफ 1 टू द बेस a दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सिंपल कैसे, a की पावर 1 क्या होता है a, उसे log फॉर्म में लिखो तो log a टू द बेस a कितना आएगा 1। तो जब बेस और ये, तो इस कारण से इसका आंसर कितना आ जाएगा m बाय n, ठीक है। और इसी तरह से 1 की पावर यहाँ पे किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1। तो इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि log ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। ये हमेशा होगा, हर अलाउड बेस a के लिए log ऑफ 1 हमेशा 0 आएगा, और log a टू द बेस a हमेशा कितना आएगा 1। अब देखिए ये जो हमने ऊपर लिखा, इसको यूज करके हम लोग क्या, जैसे कई सारे क्वेश्चन अभी हमने करे थे, log ऑफ 16 टू द बेस 8 क्या कर दें इसे, इसे लिख दो log ऑफ 2 की पावर 4, इसे लिख दो 2 की पावर 3। तो 4 आगे न्यूमरेटर में, 3 आगे डिनोमिनेटर में, और ये हो जाएगा log 2 टू द बेस 2, कितना हो जाएगा ये 4/3 होगा ये। इसी तरह से और क्वेश्चन ले लो, जैसे अगर तुमसे बोला log ऑफ 64 टू द बेस √2 ये निकालना है, तो देखो तो क्या लिखोगे log ऑफ 2 की पावर 6 टू द बेस 2 की पावर 1/2। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, आगे 6 डिनोमिनेटर में 1/2 log 2 टू द बेस 2, ये तो 1 हो गया, कितना आंसर आया 12, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरह से जब आप बेस और नंबर दोनों को सेम पावर में लिख सकते हो, तो आप इस प्रॉपर्टी का अच्छा खासा यूज कर सकते हो। और इसी का एक एप्लीकेशन सिंपल सा आप ये भी बोल सकते हो कि log ऑफ 1/a टू द बेस a और log ऑफ a टू द बेस 1/a, मतलब ये नंबर और ये नंबर अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 आएगी। दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू -1। क्यों होगा, अब बट ऑब्वियस सा है कि a की पावर -1 क्या होता है 1/a, तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म a की पावर -1 इक्वल्स टू 1/a, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो तो log ऑफ 1/a टू द बेस a विल बी इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे अगर a की जगह 1/a डाल दोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये प्रॉपर्टी का यूज अब ये आ जाता है। आगे आते हैं, ये मैनिपुलेशन में बहुत यूज होती है, ठीक है, बेस चेंज प्रॉपर्टी। अब बेस चेंज प्रॉपर्टी कहती क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सिंपल से एप्लीकेशन है, बस आपको क्लियर होना चाहिए क्या है कि log ऑफ m टू द बेस n, अगर ये आपको लिखा हुआ है, ठीक है, log ऑफ m टू द बेस n, this can be written as log of m to the base a upon log of n to the base a, ठीक है, this is the property। And what a will be, a can be any quantity greater than 0 and not equals to 1। अब a आपकी चॉइस का है, क्योंकि आपने पिछली प्रॉपर्टी देखी, जितनी प्रॉपर्टी थी उन सब प्रॉपर्टी में क्या था, उन सब प्रॉपर्टी में बेस सेम होता था। अब कभी आपको ऐसा कोई बेस आ जाए जो आपको नहीं चाहिए, आप उसे दूसरे बेस में रिक्वायर्ड में चेंज करना चाहते हो, तो दिस इज द वे आउट।
आप यहां से n को, जो बेस n है उसे बेस a में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको बोल देते हैं p, ठीक है, और इसे बोल देते हैं q। न्यूमरेटर इज p एंड डिनोमिनेटर इज q। तो log of m to the base a, that is p, log of n to the base a, that is equals to q। तो m क्या हो गया? a की पावर p, ठीक है, और n क्या हो गया? a की पावर q हो गई। मतलब m की पावर 1/p, that is equals to a, n की पावर 1/q, that is equals to a। तो दोनों जगह से a को इक्वेट कर दो तो m to the power 1/p is equals to n की पावर 1/q। m will be equals to n की पावर कितना? p/q। अब अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में करूं तो log of m to the base, बेस यहाँ पे क्या क्या है? n, दिस विल बी बिकम इक्वल्स टू p/q, है ना? लेकिन log of n to the m to the base n को ऐसे लिखा हम लोगों ने, ठीक है। तो इस कारण से समझो कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर ये वाला पार्ट p था, ठीक है, तो मैं यहाँ तक, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये कितना आ गया? p/q आना चाहिए था, तो ये p/q आ गया, ठीक है। इसको p बोला, इसको q बोला, ठीक है। तो देख रहे हो log m to the base n किसके बराबर आया? pq के बराबर आया। दैट विल गिव यू log of m to the base a अपॉन log of n to the base a, ठीक है, समझ में आया? तो ये कहलाता है बेस चेंज प्रॉपर्टी। जैसे एक इसका सबसे बड़ा यूज आ जाता है कि log of m to the base n can be written equals to log of m to the base m। अब ये बेस हम यहाँ क्या यूज करें तो कोई भी हो सकती है ना, और log of n to the base m, लेकिन log m to the base m क्या होता है? 1, तो अपॉन log of n to the base m। तो कुल मिला के बात क्या बनेगी यहाँ पे? कुल मिला के आप जो बोल सकते हो वो क्या? फाइनल प्रॉपर्टी log m to the base n, ठीक है, log m to the base m will be equals to what? This will be equals to log of n to the base m का इनवर्स, मतलब 1 अपॉन log of n to the base m। मतलब अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो ये ऊपर से क्या आ जाएगा? नीचे, ठीक है। इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। ये काफी मैनिपुलेटिव चीज होती है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा और इसका एक यूज आता है, वो कौन सा यूज है? वो यूज है कि एनी नंबर a कैन बी रिटन एज b की पावर log of a to the base b। हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं ये मतलब हाउ दैट इज पॉसिबल। अब ये कुछ इस तरह का लिखना है कि 1:1 होता है। कैसे? अच्छा, आप सिंपल सी एक चीज बताओ, log ऑफ a to the base b को आप log ऑफ a to the base b लिख सकते हो ना, LHS इक्वल्स टू RHS। ये ट्रू होगा कि नहीं होगा? अगर ये ट्रू है तो एक काम करता हूं, अभी मैं इसको बोल देता हूं k, ठीक है, इसको k बोल दिया तो हमारे पास क्या आया? log ऑफ a to the base b इज इक्वल्स टू k। अब इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूं तो बताओ a क्या हो जाएगा? b की पावर k। लेकिन k था क्या? k था log ऑफ a to the base b। तो इस तरह देख रहे हो यहाँ कहीं b नहीं था, लेकिन यहाँ पे b आया, ठीक है, यहाँ पे b आ रहा है। तो ये b दोनों जगह सेम है। तो मतलब अगर मैं मान लीजिएगा 3 लिखा है तो 3 को मैं 2 की पावर log ऑफ 3 to the base 2 लिख सकता हूँ। मैं 3 को 5 की पावर log ऑफ 3 to the base 5 लिख सकता हूँ। जैसे आपको जो मर्जी हो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, जैसी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी फ्रीक्वेंट यूज ऑफ दिस थ्योरम, ठीक है। अगेन बेस चेंज का ही यूटिलाइजेशन है, ठीक है। क्या फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि log a to the base b को मैं log a to the base अल्फा अपॉन log b to the base अल्फा लिख सकता हूँ। That will be equals to log of a to the base alpha upon log b to the base alpha।
इसको मैंने अब क्या करा, जो ये मल्टीप्लाई करा वही मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बैलेंस हो रहा है। ऐसे मैंने ये भी मल्टीप्लाई डिवाइड करा, ये भी मल्टीप्लाई डिवाइड करा, ठीक है। तो जब इस तरह से हम लोग इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, log a टू द बेस x, log ऑफ x टू द बेस y, log ऑफ y टू द बेस z और log ऑफ z टू द बेस b। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, log ऑफ z टू द बेस b इंटू log ऑफ क्या हो जाएगा, y टू द बेस z इंटू log ऑफ x टू द बेस y इंटू log ऑफ a टू द बेस x। देख रहे हो ये चेन बनती जा रही है ऐसे। अब ऐसे जितने नंबर आप चाहो बीच में ला सकते हो, लेकिन सब की वैल्यू फाइनली आनी क्या है, log a टू द बेस b, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर इक्वल्स टू व्हाट, log a टू द बेस b, ठीक है। ये समझ में आया, दिस इज कॉल्ड एज चेन रूल, ठीक है। इससे पहले वाला रूल वाला पार्ट सब, ये वाला जो रूल था सिंपल था, ये भी इसी तरह का, a की पावर log b टू द बेस c इज इक्वल्स टू b की पावर log a टू द बेस c। तो ये c और ये c देख रहे हो सेम है, बस अंतर क्या है कि यहाँ का पावर बेस इधर चला गया पावर में, और ये जिसका log था वो यहाँ में इंटरचेंज हो गया इसी, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन आ गया और ये इस तरह से इक्वल आएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। रूल सिंपल सा ये है कि अगर a की पावर में ऐसे log है b टू द बेस c, तो ये यहाँ पावर का बेस c जो भी हो, हम इन दोनों को अगर इंटरचेंज कर दें, मतलब a को b की जगह और b को a की जगह ले आए, तो क्या बन जाएगा, b की पावर log ऑफ a टू द बेस c। इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ये हम कैसे बोल सकते हैं, वही बेस चेंज प्रॉपर्टी पे। अब एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना कि a को हम लोग क्या ले सकते हैं, a को हम लिख सकते हैं कि b की पावर log ऑफ a टू द बेस b, ऐसे लिख सकते हैं, याद है। तो वही हम यूज करेंगे कि a की पावर log b टू द बेस c जो दे रखा है, ठीक है, इस पूरे को मैं क्या लिख रहा हूं, b की पावर log टू द बेस b, ठीक है। बस a की जगह कौन आया, ये पूरा आएगा, a की पावर log ऑफ b टू द बेस c। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 के अकॉर्डिंग ये जो पावर होगी वो आगे आएगी, दैट विल बी b की पावर log ऑफ b टू द बेस c इंटू log ऑफ a टू द बेस b, होगा ये, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो आएगा, इसको अब जरा देखिए कि b की पावर, इसे क्या लिख दूं, log b टू द बेस अल्फा अपॉन log ऑफ c टू द बेस अल्फा, बेस चेंज। इसको लिख दूंगा log ऑफ a टू द बेस अल्फा अपॉन log ऑफ b टू द बेस अल्फा। तो ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा, b की पावर log ऑफ a टू द बेस अल्फा अपॉन log ऑफ c टू द बेस अल्फा, दैट विल b की पावर log ऑफ a टू द बेस c। आ गया जो हमने बोला था, क्लियर है सबको यहाँ तक? यस।